Okay, so our today's topic is what? Profit and loss. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट टर्म्स आर यूज्ड, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो पहले जान लेना है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और इसके साथ में और एक कंसेप्ट जुड़ता है, दैट इज ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, दैट इज ऑफ डिस्काउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस में टर्मिनोलॉजीज क्या क्या आते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? सीपी, या जिसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस. देन अनदर टर्म इज एसपी, या फिर जिसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस. ओके, उसके बाद और एक टर्म आती है दैट इज प्रॉफिट. फिर एक टर्म आती है दैट इज लॉस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट, वहां पे टर्म्स आते हैं जिसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस. डिस्काउंट में टर्म्स क्या आते हैं? मार्क प्राइस और डिस्काउंट. ये दो टर्म्स डिस्काउंट के इसमें यूज होते हैं. मार्क प्राइस को और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? मार्क प्राइस या फिर एलपी, या जिसे कहते हैं लेबल्ड प्राइस, जिसे कहते हैं लेबल्ड प्राइस. और दूसरी चीज है एमआरपी, या फिर जिसे कहते हैं मैक्सिमम. रीजॉइन कर लो मयूरी, रीजॉइन कर लो. मैक्सिमम रिटेल प्राइस. वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, सबके साथ हो रहा है ऐसा? जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज रीजॉइन, जिनको प्रॉब्लम आ रही है रीजॉइन करो. ठीक है, सो डिस्काउंट के साथ में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं? मार्क प्राइस, लेबल्ड प्राइस, या एमआरपी, या जिसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ठीक है, और दूसरे टर्म्स क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. अब प्रॉफिट कब होता है? व्हेन वी गेट प्रॉफिट. तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, प्रॉफिट कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट के केस में क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस जब होता है तब क्या होता है? प्रॉफिट. एंड लॉस के केस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. मतलब हमने ज्यादा पैसे से खरीदा है लेकिन कम पैसे में बेचा है. सो दैट इज व्हाट एट दैट टाइम व्हाट ऑकर्स? लॉस. तब क्या होता है? लॉस हो जाता है. okay. तो इस पर से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? इट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. उसी तरह लॉस. लॉस कब होगा? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो सीपी माइनस एसपी. एंड परसेंट लॉस that is nothing but CP minus SP upon CP into 100. ठीक है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है सारे नोट डाउन कर लो. प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट, लॉस, परसेंट लॉस के जो फॉर्मूलाज हैं, नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज.
चलो ओके। यस यस, परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट लॉस हुआ, तो वो निकालना होता है। ओके, अभी मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, लेट्स सी द ट्रिक टू फाइंड आउट। अगर आपको परसेंट प्रॉफिट भी फाइंड करना है या लॉस अमाउंट फाइंड करनी है या प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, दैट आई विल शो यू। ठीक है, यस यस, दोनों जगह पे निखिल, इट इज ऑब्वियस थिंग, कॉमन सेंस है ना। आप आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है किस पे डिपेंड होगा, कॉस्ट प्राइस पे। आप कितने पैसे डाल रहे हो, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, जिस कॉस्ट से जिस पैसे से आप खरीद रहे हो चीज को, यू आर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, सो ऑब्वियसली ना प्रॉफिट या लॉस वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होगा, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलो अभी देख लो, सपोज आपको दिया है दैट कॉस्ट प्राइस इज सपोज 100 रुपीज, परसेंट प्रॉफिट है 25%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन कि कॉस्ट प्राइस दिया है, परसेंट प्रॉफिट दिया है एंड सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। ओके, अभी हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला से कैसे करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है वो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, परसेंट प्रॉफिट है, राइट। तो परसेंट प्रॉफिट कितना है 25%, तो यहाँ पे लिख दिया 25, एस पी माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा और फिर एस पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 125, दैट इज इक्वल टू 125। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो ये कॉस्ट प्राइस थी वो 100 था, इसीलिए उसे निकालना बहुत ही आसान था। वही अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 133 होती सपोज, ठीक है, तो मतलब डिवीजन में आपका क्या आ जाता, एस पी माइनस 133 अपॉन 133 इंटू 100 इज इक्वल टू 25। इस तरह से आपका इक्वेशन बनता और इसे सॉल्व करने में आपका टाइम जाता ऑब्वियसली। तो अभी ये मेथड तो है ही आपके पास, लेकिन इससे ज्यादा या फिर इससे आसान एक ट्रिक मेथड मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास परसेंट प्रॉफिट है दैट इज 25%, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% है। 25% का रेशियो इक्विवेलेंट क्या है, व्हाट इज द रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ 25%, बताओ जल्दी से। यस, इट इज व्हाट, 1/4। परसेंट इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/4 है 25% का। ठीक है, तो यहाँ पे यस वेरी गुड, सबका चीज बराबर है। अभी देखो ये परसेंट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, परसेंट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें ये जो न्यूमरेटर है एसपी माइनस सीपी, न्यूमरेटर को देखो एसपी माइनस सीपी दैट इज व्हाट, नथिंग बट द प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला वही लिखा है। और जो डिनोमिनेटर है दैट इज व्हाट, नथिंग बट कॉस्ट प्राइस, दैट इज व्हाट, नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। सिमिलर वे यहाँ पे जो परसेंट प्रॉफिट का हमने रेशियो लिखा है तो उसमें न्यूमरेटर मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस पर से सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे,
प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, प्लस करो दोनों को, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट प्राइस बोला है 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या बोला है 100 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, इफ 4 इज इक्वल टू 100, then 5 will be equal to what? If 4 is equal to 100, then 5 will be equal to what? तो कैसे निकालेंगे, 100/4 into 5, आंसर क्या मिलेगा 125। सेम आंसर, लेकिन आया कैसे, विद इन अ सिंगल स्टेप। बस यहाँ पे रेशियो लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, और इसको ये इतना लिखने की भी कुछ जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इफ यू नो दिस बेसिक्स, अगर ये बेसिक्स पता है। वही अगर परसेंट प्रॉफिट की जगह पे अगर परसेंट लॉस दिया है, सेम थिंग, ऊपर वाली क्वांटिटी प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगी, लॉस, और नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो तब उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे ऐड किया था वहां पे माइनस करेंगे। लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी लॉस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब माइनस करेंगे इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस का, क्योंकि लॉस हो रहा है। ये आपको क्लियर हो गया, इज दिस क्लियर टू यू, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, चलो लिख लिया है ना सबने, अगर लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू सॉल्व, उसको सॉल्व करो। गलत आते नहीं या गलत आते हैं, क्या बोल रहे हैं? गलत नहीं आते, सही आंसर्स आते हैं ना ट्रिक से, वही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, ओके, ठीक है। चलो नाउ यू सॉल्व दैट, सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज, परसेंट प्रॉफिट इज 12.5% and find out the cost price. Yes, चलो इसे फाइंड करो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस हियर। 195 आ रहा है, ओके।
यस, तो यहाँ पे अभी परसेंट प्रॉफिट 135 आ रहा है। ओके, कॉस्ट प्राइस 135। अपने गड़बड़ कर दी है स्टूडेंट्स कुछ, तो अभी परसेंट प्रॉफिट था 12.5%, दैट इज इक्वल टू 1/8। राइट, इसका रेशियो वैल्यू है 1/8। इट मीन्स दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9, and 9 is equal to 120, so what will be 8 equivalent to? तो यहाँ पे selling price is equal to 120 upon 9 into 8, ऐसे आता है। पॉइंट में आएगा आंसर। 106.4 आता है। ओके, 106.4 ये आप कॉस्ट प्राइस दिया है आपने, शायद कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लिया होगा, या मतलब 8 लिया होगा आपने डायरेक्टली, इसलिए आपका गलत आया है। 8 इज इक्वल टू 120 लिखा होगा आपने, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, चलो। देखो यहाँ पे क्या करना है, परसेंट प्रॉफिट दिया है 12.5, so that is equal to what, 1/8। रेशियो 12.5% इज इक्विवेलेंट टू 1/8। तो मैंने क्या बताया, रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है दैट इज योर प्रॉफिट, जब परसेंट प्रॉफिट दिया है, ओके, एंड जो डिनोमिनेटर है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस लॉस, सॉरी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, सो 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। और हमें दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो दिस 9 इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस एंड दैट इज इक्वल टू 120। कॉस्ट प्राइस कहा है हमने 8, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो 120। अगर 9 की वैल्यू 120 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 120 अपॉन 9। तो हमें चाहिए 8 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, सो दैट इज इक्वल टू 106.4 आया। ठीक है, चलो अभी आप लोग सॉल्व करो। Yes, find out this one. Let's solve this example. क्या आ रहा है, 256। ओके,
400 तो गलत है, 400 तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ लॉस। 400 तो नहीं आएगा। 320 से कम वैल्यू आएगी, 320 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज परसेंट लॉस दिया है, उसका ध्यान रखो। सो परसेंट लॉस इज हाउ मच? 20%। दैट इज इक्वल टू 1/5। 556 भी गलत है, 1/5 आया। ओके, सो अब यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस। तो अभी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है? 5, लॉस कितना है? 1। तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट? एसपी इज इक्वल टू 4। एसपी इज इक्वल टू 4। अभी दिया हुआ क्या है? कॉस्ट प्राइस दिया है हमें, मतलब ये जो 5 की वैल्यू है, इफ 5 इज इक्विवेलेंट टू 320, 4 इक्वल टू क्या होगा? व्हाट विल बी 4 इक्वल टू? तो दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 320 अपॉन 5 इंटू 4। तो 64 इंटू 4, that is 256. Selling price will be equal to 256. That is equal to 256. ओके, चलो चलो अभी एक थोड़ा वर्ड एग्जांपल लेते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 books is equal to selling price of 30 books, find gain percent। फाइंड गेन परसेंट। चलो इसे सॉल्व करने को ट्राई कीजिए। ट्राई सॉल्विंग दिस वन। 20% आ रहा है। ओके, कैसे सॉल्व किया?
ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस करेंगे तो क्या मिलेगा? गेन मिलेगा। व्हाट इज द गेन? डिफरेंस जो है दैट विल बी द गेन, एंड फिर गेन परसेंट फाइंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया है? सीपी ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 बुक्स। तो क्या लिखो? बस यहाँ पे इन शॉर्ट लिखो, सीपी 36 इज इक्वल टू व्हाट? एसपी 30। इस पर से क्या मिलेगा? सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 36। इसका मतलब ही क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस 36 है। ओके, कॉस्ट प्राइस इज 30, सेलिंग प्राइस इज 36। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वो क्या होगा? 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 6, राइट? डिफरेंस आएगा। परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट दैट इज 6 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 30 into 100, 0 0 cancel, 3 2 are 6 and that is equal to what? 20%. परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? 20%। परसेंट प्रॉफिट विल बी 20%। आपको ये सीपी अपॉन एसपी का रेशियो मिल गया ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। उस पर से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो, क्योंकि उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस कम है एंड सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इट विल बी प्रॉफिट, और अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो दैट विल बी लॉस। हाँ, अपॉन सीपी लेना है, तो यहाँ पे सीपी लिया ना 30। निखिल, यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या लिखा है। सीपी ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ऐसा है, मतलब 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 होगा, सेलिंग प्राइस। ऐसा उल्टा बोला है वहां पर, ठीक है? मतलब अभी मैं देखो, अभी यहाँ पे आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में, हाँ ठीक है, आ गया समझ में। वेरी गुड। ओके, अभी नेक्स्ट वन एक आप सॉल्व करो। यस, सॉल्व दिस वन।
66 व्हाट परसेंट? आपको गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना है। गेन 66%। 66% तो बिल्कुल नहीं है। जिनका आंसर 66 आया है उन्होंने सीपी या एसपी लेने में कुछ तो गड़बड़ की है। तो यहाँ पे क्या है, एसपी ऑफ 5 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 3। तो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 3/5। 3/5। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस आएगा क्योंकि एसपी की वैल्यू आई है 3, सीपी की वैल्यू है 5, सो इट विल बी अ लॉस, दैट इज फॉर श्योर। सो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2, एंड परसेंट लॉस will be equal to 2 upon CP, that is 5 into 100. So yes, 40%। लॉस कितना है, 40% लॉस। ठीक है, 40% लॉस। ये वाला एक एग्जांपल सॉल्व करो। A man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? Yes, try solving this one. अब इसमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस।
1190. ओके, वेरी गुड। चलो, श्वेता, गणेश, कांचन, श्रवण, आशा, साक्षी, सबने फाइंड कर लिया है, वेरी गुड। 15% है, मतलब कैसे लिखते हैं हम? 15/100, राइट? तो इसका रेशियो क्या आएगा? 3/20, है ना? इसका रेशियो क्या होगा? 3/20। मतलब दिस इज व्हाट, नथिंग बट लॉस। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 20 - 3, दैट इज इक्वल टू 17। और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज 1400। So 20 is equal to 1400. Then what is the value of 17? So SP will be equal to 1400 upon 17. Sorry, upon 20 into 17. So that is equal to 1190. Absolutely correct. Selling price क्या आई है? 1190. चलो, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा है। हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई द ट्रिक, आपको समझ में आ रहा है? ऑल राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पीडीएफ। अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना रह गया है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल मूव ऑन टू द पीडीएफ क्वेश्चंस। ऑल राइट, चलो, नाउ यू नो व्हाट इज द टेक्निक। क्या टेक्निक से सॉल्व करना है आपको पता है अभी। ट्राई सॉल्विंग दिस फर्स्ट एग्जांपल। प्रॉफिट फाइंड करना है आपको, फाइंड आउट द प्रॉफिट। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी।
ओके चलो देखते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। सो यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पर क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इज 25,000 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 34,800। तो बस यहाँ पे रेशियो ले लो। देखो रेशियो क्या हो रहा है, 250/348। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो CP/SP का रेशियो आ गया। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, 348 माइनस 250, सो दैट इज 98। Then percent profit will be equal to 98 upon CP, that is 250 into 100. So यहाँ पे आएगा 10 and here will be 4. So that is equal to 39.2%. 39.2%. Absolutely correct. Option B, 39.2%. बिल्कुल सही आंसर सबके। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला फाइंड करो। नहीं 60 तो नहीं है आंसर। ठीक है चलो, ऐसे मान के चलो दैट लेट CP of one ball
इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कितने बॉल्स बेचे हैं? 15 बॉल्स बेचे हैं। तो सीपी ऑफ 15 बॉल्स कितना होगा? 150। There is loss equal to cost price of 5 balls. एंड एसपी दिया है हमें, एसपी ऑफ 15 बॉल्स दिया है 400। हाँ, यस, 40 इज द करेक्ट आंसर। लॉस हुआ है, लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो लॉस हो रहा है 50 रुपए का। तो फिर इसे मल्टीपल करते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर 10 रुपीज से हम चलते हैं तो कॉस्ट प्राइस कम आ रही है, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो लॉस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसे करते हैं, लेट अस टेक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 100 रुपीज, ऐसे लेते हैं। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉल्स 1500 होगा, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स 400 में बेचा है। और लॉस कितना हुआ है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, तो लॉस इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस जितना लॉस हुआ है, सो दैट इज हाउ मच? 500। ठीक है, नाउ क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल। लॉस अपॉन, so 500 upon 400, so this is loss and this is SP। और कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, और 4 इज इक्वल टू 400, 9 इज इक्वल टू हाउ मच? नहीं नहीं नहीं, इस माइनस होगा 1। नहीं, यहाँ पे सीपी होगा 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू हाउ मच? सो दैट इज 400 अपॉन, नहीं wait, wait.
ऑन सेलिंग 15 balls at ₹400, तो मतलब 15 बॉल 3 का SP इज इक्वल टू 400 है। कॉस्ट अगर x मान के चलेगा, हाँ लेकिन वो कॉस्ट प्राइस है ना। हाँ वैसे वैसे भी वो भी ठीक है कि आप बोल रहे हो कि 14 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज 400 और लॉस कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो अगर 15 में से 5 बॉल को साइड में रख दिया और जो हमारी सेलिंग प्राइस है 400, जो 15 बॉल सेल किए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 400, 400 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स और इसमें से लॉस कितने का हो रहा है, 5 बॉल्स का लॉस हो रहा है, मतलब 5 बॉल को तो आप 5 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उतना हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मतलब प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, 10 बॉल्स। तो 400 अपॉन अगर हम 10 करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाता है, दैट इज 40। मतलब 15 में से 5 बॉल का तो नुकसान हो गया, तो बचे कितने, 10 बॉल। तो सेलिंग प्राइस को उससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल, दैट इज 40 रुपीज। और उल्टा भी अगर करेंगे, उल्टा भी अगर करेंगे दैट कि अगर एक बॉल की कॉस्ट प्राइस है CP ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 40 लेकर भी चले, ओके। उल्टा भी आप मतलब ऑप्शन से भी जा सकते हो, अगर ऐसे भी आपने ऑप्शन से भी सॉल्व किया कि सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज 40, तो हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 5 बॉल्स का, तो 5 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 200 का लॉस। सेलिंग प्राइस कितना बोला है, 400, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 400। सॉरी, 1 बॉल इज 40, हाँ तो लॉस इतना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल्स का एसपी दिया है कितना, 400। तो 15 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 600। तो सेलिंग प्राइस 400 है, कॉस्ट प्राइस 600 है, तो लॉस 200 का यहाँ पे आ रहा है बराबर से। देखो अब ये जो साइड वाला है ना, इसको जाने दो, इसको जाने दो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन से समझाती हूँ, ऑप्शन से आप आसानी से कर पाओगे। देखो उल्टा अगर जाओगे तो जल्दी सॉल्व होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40। देखो कैसे किया हमने, पहले अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं जैसे कि 30 लेते हैं, हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल। तो अगर मैंने ऑप्शन से कर रही हूँ मैं, ठीक है, सो इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30, बॉल सेल कितने किए हैं, 15 बॉल सेल किए हैं, तो 15 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 13 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 450, राइट। फिर 15 बॉल का सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया है, कितना है वो, 400, कितना है वो, 400। और लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। हाँ आराम से होगा, आराम से होगा, डोंट वरी प्रज्ञा, ऑप्शन से भी करेंगे तो भी आराम से होगा। हमें
हर ऑप्शन भी नहीं चेक करना होता है, वो ऑप्शन से करने वाला भी समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। चलो, तो लॉस क्या होगा यहाँ पर, लॉस इज इक्वल टू हाउ मच, 5 बॉल्स के जितना लॉस, सो 30 × 5 दैट इज इक्वल टू 150। लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको उतना डिफरेंस दिख रहा है क्या, 400 और 450, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 50 का। लेकिन एक्चुअली लॉस कितना है, 150 का होना चाहिए था, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन देखेंगे, दैट इज सीपी, अगर 40 पकड़ के चले तो 15 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 × 15 दैट इज इक्वल टू 600। फिर 15 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है उन्हें, उन्होंने 400। और लॉस कितने का हो रहा है, 5 बॉल की कॉस्ट प्राइस जितना, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस है 40, तो 5 बॉल्स का कितना होगा, 200। तो इन दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है वो मैच हो रहे हैं। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर दूसरा जो मैंने समझाया कि 15 बॉल सेल किए हैं 400 में, मतलब सेलिंग प्राइस है 400, लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ओके, तो मतलब 15 में से 5 का तो नुकसान हो गया, 15 में से 5 का तो नुकसान हो गया, तो बचे कितने, 10। तो इसको बस डिवाइड कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 40। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आप कैसे भी करो, या इससे या उससे। और ये सब जो लिखा है ना, अगर आप ऑप्शन से भी करने चाहते हो तो ये सब लिखा हुआ भी उतना करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, 15 × 20 करोगे, कितना आएगा, 300 आएगा, 400 माइनस 300, 100 आ रहा है क्या, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 बॉल की, 5 × 20 100। तो वहां पे अगर वो मैच हुआ तो ही आप क्या करोगे, उससे जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। मतलब वो मेंटली आप कर सकते हो, नो नीड टू राइटिंग, अगर ऑप्शन से भी करते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ये 1 मार्क के लिए आता है, 1 मार्क। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, फिर बाद में कोई बोलना नहीं कि फिर से बैक ले लो, ऊपर करो नीचे करो। नाउ सॉल्व दिस वन, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
चलो इसका आंसर मिला। इस क्या आ रहा है ऑप्शन? नन ऑफ दीज? नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। कल जैसे हमने वो एक्स लेके किया था ना, वैसे सॉल्व करो। कल जैसे हमने एक्स लेके सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। देखो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ हॉर्स टू वीरी, मतलब वीरी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आई विल अज्यूम लेट द प्राइस फॉर वीरी बी एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स रुपीज है। तो अभी क्या हुआ है, वीरी सेल्स अ हॉर्स टू कांचन एट अ प्रॉफिट ऑफ 17%। मतलब एक्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 17% का। मतलब एक्स इज 100% वैल्यू, उस पे 17% का प्रॉफिट, मतलब कितनी आएगी मनी वैल्यू में, 117%। 117%। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में समझाती हूँ। अगर एक्स वीरी की प्राइस है तो इसका 117%, वीरी का प्राइस है एक्स, उसने किसे सेल किया है, कांचन को। तो कांचन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वीरी ने कैसे सेल किया है, 117% प्रॉफिट, सॉरी 17% प्रॉफिट में, मतलब 117/100। तो ये जो x इंटू 117/100 है वो कांचन के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। अब कांचन ने फिर से हॉर्स सेल किया है राधे को एट अ लॉस ऑफ 25%, मतलब 100%। अभी ये वैल्यू कांचन के लिए 100% वैल्यू थी, जैसे एक्स जो है वो वीरी की 100% वैल्यू थी, उस पे उसने 17% ज्यादा कमाए, मतलब कितने कमाए टोटल, 117% ऑफ दैट वैल्यू। तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट। अभी वही प्राइस पे उसने कांचन को बेचा है, तो कांचन के लिए कॉस्ट प्राइस इज एक्स इंटू 117/100। अभी उसने सेल किया है राधे को एट अ लॉस ऑफ 25%, मतलब राधे को 25% का तो लॉस हो गया, तो उसको वैल्यू मिली कितनी, इस वैल्यू की, ये जो वैल्यू है ये, इस वैल्यू का सिर्फ 75% मिला राधे को। सो एक्स इंटू 117/100, इसका 75%, इतना ही मिला है राधे को। एंड राधे ने पे कितने किए हैं, 1053 रुपीज, 1053 रुपीज। तो बस ये हो गई राधे की प्राइस, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1053। देखो वीरी के लिए हमने अज्यूम किया एक्स, तो वीरी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, वीरी के लिए कॉस्ट प्राइस थी एक्स, उसने बेचा 17% प्रॉफिट में। मतलब आप क्या करोगे, इसका 17% निकालोगे, फिर उसको एक्स में ऐड करोगे और फिर आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट लिख रही हूँ कि आपको डायरेक्टली मनी की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो एक्स का जब आप 117% निकालेंगे तो आपको डायरेक्टली वो प्राइस जो है, जो अमाउंट है वो डायरेक्टली मिलेगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 स्टेप्स यू विल गेट द आंसर इन 1 स्टेप। तो वीरी के लिए ये जो है ना, x इंटू 117/100, दैट इज व्हाट, नथिंग बट ये उसका सेलिंग प्राइस है। उसने किसे सेल किया है, कांचन को। तो ये जो अमाउंट है x इंटू 117/100, इट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस टू कांचन, क्योंकि उसने उतने में खरीदा है। फिर कांचन ने राधे को बेचा है, कैसे बेचा है, एट अ लॉस, 25%।
मतलब अभी कांचन के लिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 100% वैल्यू फॉर कांचन। उसका 25% लॉस हो गया, मतलब उसको इस वैल्यू के पैसे मिले कितने एक्चुअल में, 25% तो लॉस में चले गए, तो मिले कितने, 75% मिले, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 75/100। और राधे ने पे कितने किए हैं, 1053। मतलब ये जो टोटल अमाउंट थी उस पे प्रॉफिट, फिर उस पे लॉस हो गया, और वो आखिर में वो अमाउंट इक्वल टू कितनी हुई, 1053। बस उसी को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। ओके, और इस तरह से आपका इक्वेशन आ गया है। क्लियर हुआ? सानिका, सानिका है ना? साक्षी, साक्षी, साक्षी क्लियर हुआ आपको? तो बस अभी इसे सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो 25 3s are 25 4s are, then 3 3s are 9, 3 5s are 15 and 1। और ये जो 117 है ना, ये 3 टाइम्स आता है, 117 दिस इज 3 टाइम्स। तो x is equal to 100 into 4 into 3 and that is equal to 1200। So option A, option A। Take a screenshot of this। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला सॉल्व करो, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं।
बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है आपका। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दो डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये क्या है, मार्क प्राइस है। टेबल बॉट अ टेबल मार्क फॉर रुपीज 200, तो मतलब मार्क प्राइस दिया है, दैट इज 200। जब भी डिस्काउंट आता है देर इज अ मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं होता है। और डिस्काउंट दिए हैं, दो डिस्काउंट है। डिस्काउंट वन इज 10% और सेकेंड डिस्काउंट इज हाउ मच, 15%। एंड फिर क्या हुआ है, ही स्पेंट रुपीज 7 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड द टेबल। अभी ये जो 7 रुपीज है ना, वो कहाँ पे ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। लेकिन ये 200 रुपए जो दिया है दैट इज नॉट कॉस्ट प्राइस। जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं, लेबल पे जो प्राइस होता है वो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं होता, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस या लेबल्ड प्राइस। और उससे हमेशा कम पे हमें मतलब जो भी कोई शॉपकीपर होता है वो कम कॉस्ट में हमें देता है या डिस्काउंट ऑफर करता है, 10%, 5%। तो उसी तरह यहाँ पे टेबल की कॉस्ट, मतलब टेबल पे जो लेबल था उस पे 200 रुपए तो लिखे थे, बट डिस्काउंट मिले हैं उसको 10% एंड 15%। अभी ये दो टोटल मिला के कितना डिस्काउंट मिला है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो टोटल डिस्काउंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसे बस कैलकुलेट करो, दैट इज 10 + 15 माइनस एक्स वाई, मतलब 15 × 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, और 10 + 5 = 25 माइनस 15/10 मतलब कितना, 1.5। सो दैट इज 25 माइनस 1.5 कितना होगा, या फिर इसे 3/2 कर लो तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। 3/2, 50 माइनस 3 दैट इज 47/2। टोटल डिस्काउंट कितना आया, 47/2% का। तो 200 पे 47/2% मतलब 200 हो जाएगा, है ना। मतलब 47 रुपीज का क्या मिला है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिला है, 47। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 200 माइनस 47। तो 153 रुपीज क्या है, 200 यहाँ पे दिया है ना नारायणी, ये 200 मतलब 47/2% है ना, तो 100 लिखेंगे ना, तो वो 2 × 100 200 बन गया। ओके, और ये 7 रुपीज क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ है, तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। जो भी रिपेयर का वैल्यू है, मेंटेनेंस का वैल्यू है, दैट एवरीथिंग विल बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 160 रुपीज का। अब उसने सेल किया है, सोल्ड द टेबल फॉर रुपीज 208। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 208। फाइंड आउट द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, 48/160 इंटू 100, 16 प्लीज। प्रॉफिट कितना आया, 30%। व्हाट इज द प्रॉफिट, 30%, ऑप्शन सी। प्रॉफिट कितना मिला, 30%। यस।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे वही बताया ना मैंने, 47/200 मतलब ये परसेंट है ना, 2%। तो क्या कैसे लिखोगे, यहाँ पे 100 लिखते हैं ना हम, 75% मतलब कैसे लिखते हैं, 75/100। तो 47/2% मतलब 100 लिखेंगे ना, तो इसीलिए वो 200 आया। इधर है 48। एसपी माइनस सीपी, परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी किया। सो 208 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 48। और ये 169 नहीं है, 160 है कॉस्ट प्राइस। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो वही किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, एंड वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।